जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रेष्ठा के जो अलग-अलग वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगभग 2-250 क्वेश्चंस हैं जो कि इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं इसी तरह के। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि बच्चों सभी जानकारियाँ विगत जब से स्कीम लॉन्च हुई है तब से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ श्रेष्ठा योजना के बारे में। और टॉपर्स बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो ये आप थंबनेल में जो किताब देख रहे हैं उसमें टॉपर्स बच्चे हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी मेरे चैनल पर हैं। और आप ज़रूर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप एनएमएस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और लेकिन कुछ भी व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा, जो पूछना हो आप यूट्यूब के जो कमेंट होता है उसमें पूछिएगा बच्चों, ठीक है? और कई बच्चे परेशान हैं एडमिट कार्ड के लिए बार-बार पूछ रहे हैं, तो देखिए बच्चों एडमिट कार्ड आपकी 21 दिसंबर को परीक्षा है, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट वीक में आपका जो पॉसिबल है सिटी सेंटर आता है कि आपका किस शहर में गया है, आपने 4 शहर चुने होंगे, फिर 1 सप्ताह पहले आएगा कि उस शहर में आपका कहाँ सेंटर गया, मतलब एडमिट कार्ड तब रिलीज़ होगा, तो आप परेशान ना हों, तैयारी अपनी जारी रखें, ठीक है? अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, अमेलित अम्लित युग्म की पहचान कीजिए। अब इसके लिए देखिए कई चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ तब उस वीडियो को आप लोग कम देखते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि जब तक हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं आने वाला है। देखिए संगम साहित्य जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ के साहित्य जो संगम लिटरेचर है उसको तमिलनाडु राज्य में हुआ था तो उसको इससे ही रिलेट करेंगे। जातक कहानियाँ जो हैं ये बौद्धवाद है, भगवान बुद्ध के समय की है, ठीक है? मणि में क्लई जो है सतनार हैं और धम्म जो है समुद्रगुप्त नहीं है। ये धम्म का जो कॉन्सेप्ट है, धम्म की जो अवधारणा है, ये सम्राट अशोक द्वारा दी गई थी, ठीक है? इसको धम्म की नीति भी इन्होंने जैसा आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धम्म की नीति को अपने साम्राज्य के शासन का आधार बनाया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सबको समझ के चलिए। देखिए 2025 में आया, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन ये बदल के आ सकता है। कोई एक पूछ लेगा कि धम्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? संगम का साहित्य किस कभी-कभी होता है ना 2 ऑप्शन में से कौन सही है? अभी आप देखिएगा, आते प्रश्न मैं अभी दिखा रहा हूँ, हाँ, ये आएगा कि एबीसी सही है, एबीडी सही है, बीसीडी सही है, एसीडी सही है। कई ऑप्शंस वाले प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है? तो जैसे आप उसको करेंगे और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों को पिछले साल भी समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने मेडल्स दिए थे, ट्रॉफीज़ दिए थे। इस बार भी हम लोग घोषणा कर रहे हैं बच्चों, जो टॉप 1 से 100 तक बच्चे आएँगे क्लास 9th में, ठीक है? उन्हें मेडल और ट्रॉफी दी जाएगी और क्लास 11th के लिए जो बच्चे 1 से 100 तक आएँगे, उनको भी मेडल और ट्रॉफीज़ दी जाएँगी, ठीक है? तो आप जम के तैयारी कीजिए और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ आपके साथ है। और बच्चों इसमें काफ़ी समस्याएँ बाद में झेलनी पड़ती हैं, तो अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। आप प्लेलिस्ट अवश्य देखिए, कई बच्चे पुरानी वीडियोज़ नहीं देख रहे, पुरानी जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो आपको उतनी जानकारी नहीं हो पाएगी, फिर आप बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर हमें मैसेज करते हैं सर हम क्या करें, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो पुराने वीडियोज़ ज़रूर आप जाके देखिए और मैंने एक-एक चैप्टर विधिवत समझा कर पढ़ाया हुआ है बच्चों, ठीक है? चाहे वो पीएम एसएसबी का हो या अन्य वीडियो अगर उसमें डला है उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उससे वो रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 1791 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की गई। मतलब हिंदू महाविद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इन 1791 बाय ब्रिटिशर्स। यह महाविद्यालय कहाँ से थे? वेयर दिस यूनिवर्सिटी या जो भी कहिए महाविद्यालय इज सिचुएटेड, ठीक है? तो ये था बनारस में, मेरे वाराणसी में ही वाराणसी को बनारस काशी भी कहा जाता है जैसा आप जानते हैं, ठीक है? फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ये देखिए जनरलाइज़ क्वेश्चन है, कई बार काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है, तो ये ऋग्वेद है। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद में संदर्भ में सही नहीं है? तो इसके लिए ऋग्वेद की जितनी डिटेल मैं बताता हूँ उसको आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है? पहला है आपके सामने, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत जिन्हें सूक्त कहते हैं समृद्ध है। ये एकदम देखिए सही है, ठीक है? ये स्रोत ऋषियों द्वारा रचित हैं, ये भी सही है। इन स्रोतों की रचना पुरुष और स्त्री दोनों ने की, ये भी सही है। ऋग्वेद जो है पाली भाषा में लिखित है, ये गलत है। ये वैदिक संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया है।
तो ये देखिए, जब तक आपको पूरे पॉइंट्स नहीं पता होंगे, ऐसे सवालों पे आपको नहीं तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, तो इसमें डेट इंपॉर्टेंट हो गया, कब की, तो भाई 1901 में की थी शांति निकेतन की, और अभी भी शांति निकेतन है वहाँ पर। ठीक है, बंगाल में। नील खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, ये 2025 है, वैसे हम 2024 का भी देखेंगे, जो अन्य अन्य ये अलग अलग टॉपिक्स है, मैं देख रहे हैं ना, ये 2024 है, वैसे ही 2023 में जो प्रश्न आए थे, तो ये उसी में से ही उसी तरह के प्रश्न आने हैं, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से तैयारी आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, तो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी सब, नील का पौधा मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय इलाकों में होता है, हाँ ठीक है, ये एकदम सही है, इसलिए भारत में भी होता है। फिर है नील बेल्जियम, स्पेन और डेनमार्क के कपड़ा उत्पादकों के लिए प्रयोग किया जाता था। नील का उपयोग कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। यहाँ पर यह है नील का उपयोग, ये भी सही है, और नील एक गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, ये भी सही है। यहाँ पर बच्चों एक कन्फ्यूज़न था, ठीक है, और ये इसका जो आंसर एक्चुअल इन्होंने माना है वो ऑप्शन नंबर 2 माना है, भारतीय नील बेल्जियम, स्पेन और डेनमार्क के कपड़ा उत्पादकों द्वारा प्रयोग किया जाता था, और मेनली जो भारत में होती थी खेती, वो वहाँ पे ये लोग इंग्लैंड ले जाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमेलित युग्म छाटिए। ठीक है, तो इसमें अमेलित हमें छाटना था। दादा भाई नेहरू जी, ये नरमपंथी नेता थे, हम बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाले नहीं थे, आराम से काम लेते। बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रपंथी नेता थे, ये मॉडर्न सोच के साथ रखते थे कि नहीं हमें लड़ना है। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित थे, गांधी जी ने शुरुआत की थी, उसके पहले ये हट गए थे। फिर सरोजनी नायडू जो है दांडी मार्च से संबंधित हैं, तो 7th का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका है, कब कब कौन कौन से आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन आपका ये हुआ था 1921 से 1922 के बीच में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में। रोलेट सत्याग्रह आपका 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर में गोली चला दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है। अब देखिए, सब आपको पता होना चाहिए, बिना पूरा पता हुए आप इसको हल ही नहीं कर पाएंगे। तांबा मिला है पश्चिम एशिया के ओमान में, सही है। टिन अफगानिस्तान में था। स्वर्ण तमिलनाडु में नहीं मिला था। रत्न ईरान से आता था। 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलान कीजिए, तो यहाँ पे भी मिलान करना है, इसके लिए सबका आपको पता होना चाहिए था कौन किससे रिलेटेड है। कनिष्क कुषाण शासक था, ठीक है, और इसके बाद है आपका कावेरी पत्तन, ये चोलों का पत्तन था, मतलब जो शिपयार्ड था, जहाँ से बंदरगाह था, जो कि जहाज जाते थे। ठीक है, अश्वघोष जो है आपका, ये आपका बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं, और दक्षिण पथ के अधिपति सातवाहन शासक को कहा जाता है। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर 4 बच्चों ये सही है। ठीक, इसमें सिंगल कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों। मुगल सेवाओं में लोग मनसबदार के रूप में नियुक्त किए जाते थे, जो निम्न में से निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा उपयोग किए जाना एक पदक्रम था। ठीक है, तो यहाँ पर पद, वेतन, जमींदारी या सेना में उत्तरदायित्व, ये देखिए किस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन पूछा है। डबल वाला तो नहीं, नहीं नहीं, ये अलग ढंग से पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भाई, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका 11th का ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही होगा। ठीक है, अशोक द्वारा शासित साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए देखिए, घुमा के पूछ लिया, ये नहीं पूछा है कि ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसने पूछ लिया अशोक द्वारा शासित राज्य था उसकी स्थापना किसने की। तो सवाल वही है, बस घुमा के पूछा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, वर्ष 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रोलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया। रोलेट कानून निम्न में से किसके लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने तथा पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखिए यहाँ पर गलत है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस पढ़ूंगा तो आपका बच्चों समय यहाँ नुकसान होने वाला है। इसके बाद है, वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने
किसको पराजित किया था? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अलीवर्दी खां को पराजित किया, सॉरी अलीवर्दी नहीं, ये वाला सिराजुद्दौला को किया था। एक मिनट, सिराजुद्दौला को किया था, क्योंकि पलासी के युद्ध से ही बच्चों ध्यान रखिएगा, एक तरह से अंग्रेजों की नींव पड़ी भारत को कब्जा करने की। पहली लड़ाई थी जिसमें कि इन्होंने किसी एरिया को कब्जा किया, किसी राजा को, किसी वहाँ के जो शासक को हरा करके वहाँ पर कब्जा किया था बंगाल में। सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये कई बार सवाल ये भी आता है, पलासी के युद्ध का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, फिर आप रॉबर्ट क्लाइव इसमें आंसर लगाइएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दिल्ली के निम्न शासकों उनके शासन क्रम। देखिए, शासन का क्रम याद होना चाहिए, कौन किसके बाद कौन आया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर शासन का क्रम देखें, अलाउद्दीन खिलजी, फिर रजिया बेगम है, फिर गयासुद्दीन तुगलक हैं, उसके बाद खिज्र खां हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों यहाँ पर सही है। भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभावों की आलोचना करते हुए पॉवर्टी, ये पॉवर्टी होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। कई बार ये सवाल बदल के आया है कि भारत का आर्थिक दोहन हो रहा है, इसके लिए पहली पुस्तक किसने लिखी, किसने बताया कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा पैसा ले जा रहे हैं, धन ले जा रहे हैं? तो दादा भाई नेहरू जी ने। सवाल बदल के इस तरह से भी आया हुआ है। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1919 में चित्तौड़ जिले के मदन पाले में भारत के राष्ट्रगान जनगण मन बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी देखिए क्वेश्चन हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। निम्नलिखित कौन सा युग अम्मेलित है? भाई पूछा था, इसका मतलब 3 सुमेलित हैं, एक अम्मेलित है। ठीक है, देखिए हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे एकदम सही है, मुसलीपट्टनम कृष्णा नदी का डेल्टा ये भी सही है, मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी पे ये भी सही है। ये 3 आप जरूर याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सूरत किस नदी पे स्थित है? जो गुजरात का सूरत है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद ये चार्ज उन्होंने सी राजा गोपालाचारी को दे दिया था, जो भारत के थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन है आज का आखिरी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य क्वेश्चंस को कराऊंगा। अगर इस तरह के वीडियो चाहिए तो आपको लिखना भी पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अभी मैं देखिए दिखाऊंगा कि कितने और क्वेश्चंस हैं इस तरह के। पंजाब के एक राष्ट्रवादी उस उग्रवादी समूह के सदस्यों में से एक थे जो कि याचिकाओं की राजनीति का आलोचक था। वह व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो वह व्यक्ति लाला लाजपत राय थे। तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों ये सही। अब देखिए, ये क्वेश्चंस हैं डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, 2023 आए हुए हैं देखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस 2022 में आए हुए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस रिपीट होके आएंगे। इसके बाद देखिए ये 250 क्वेश्चंस अलग से हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। इसी तरह के तो आ रहे हैं, कथन कारण बताइए, इस तरह के बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कथन कारण वाले बहुत से क्वेश्चंस आए थे, सहायक संधि को लेकर। ठीक है, गाथिक शैली, इतिहास की चित्रकारी को लेकर। तो अक्सर ये जो है क्वेश्चंस श्रेष्ठा में एनटीए वाले ऐसे ही बच्चों बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं समय के साथ धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।